अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल रिलायबल इंजीनियर में खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल रिलायबल इंजीनियर को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो ये जैसा कि आप मेरे सामने देख रहे होंगे एक पीसीबी बोर्ड है, यानी कि सर्किट इंडोर का सर्किट है और ये नॉन इन्वर्टर है। ठीक है, तो ये अगर ऑन नहीं हो रहा तो आप इसको किस तरह चेक कर सकते हैं, इसमें किन किन चीज़ों का मतलब कौन से मेन रीज़न है जिनकी वजह से ये ऑन नहीं होता। तो सबसे पहले तो आपको ये बात ध्यान में रख लेनी होगी। देखिए, सर्किट हर तरह का होता है, हायर का होता है, ये मेरे पास एक्सन का सर्किट है, सही है। बहुत सारे सर्किट होते हैं, ग्री का होता है, सब में एक हाई साइड होती है और एक लो साइड होती है। हाई साइड में 5 चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आपको ऑन ऑफ का बिल्कुल मतलब पता चल जाता है, यानी मिसाल के तौर पे आपका इंडोर ऑन नहीं हो रहा है। वो एक अलग बात है कि कोई एरर वगैरह शो कर रहा है या कोई दूसरे मामलात आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन सप्लाई आ रही है और उसके बावजूद इंडोर पे ऑन नहीं हो रहा है। इंडोर जो है वो एसी ऑन ही नहीं हो रहा है। सप्लाई आपने चेक कर ली, सप्लाई जो मेन पावर प्लग होता है वहाँ से सप्लाई आपने देखी, उसके बाद अगर सप्लाई मिसाल के तौर पे इंडोर नहीं ऑन हो रहा, सप्लाई वहाँ से बिल्कुल ठीक आ रही है, वो आपने चेक करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए 5 चीज़ें होती हैं इसके अंदर। कोई भी एसी हो, मतलब किसी भी नस्ल का एसी हो, इसमें 5 ये चीज़ें आपने चेक करनी है। सबसे पहले इसका ये फ्यूज़ देखना है, फ्यूज़ के बाद इसकी रिलो को चेक कर लेना है। ऐसे ये ट्रांसफार्मर होता है इसका, ठीक है, ये कैपेसिटर होता है और ये नीचे जो लगे हुए हैं ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये 5 आपको डायोड नज़र आ रहे होंगे। ये डायोड जो अंदर की तरफ लगे हुए हैं, ये देखें छोटे छोटे से 5 जो डायोड लगे हुए हैं, ये देखें वो नज़र आ रहे हैं छोटे छोटे से। ये 4 लगे हुए हैं और 2 उस तरफ लगे हुए हैं, उनका कुछ और काम होता है, लेकिन ये 4 जो एक साथ हैं ये आपने देखने हैं, ठीक है। ये वाले 4 जो एक साथ हैं ये आपने देखने हैं, इनको चेक भी करने का तरीका मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। और इसको भी चेक करने का तरीका, इसकी भी मतलब इनपुट और आउटपुट चेक करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये तो अच्छा देखें, ये अगर मिसाल के तौर पे ये ख़राब होता है ना तो ये आपको अलग ही पता चल जाएगा, मतलब ये फटा हुआ होता है, फूला हुआ होता है, तो अलग ही पता चल जाएगा आपको। इसका काम क्या होता है, ये डीसी एसी को डीसी करता है, कन्वर्ट करके फिर सॉरी, ये जो नीचे लगे हुए हैं ना, ये डायोड नज़र आ रहे होंगे, ये डायोड जो अंदर की तरफ लगे हुए हैं, ये देखें छोटे छोटे से 5 जो डायोड लगे हुए हैं, ये देखें वो नज़र आ रहे हैं छोटे छोटे से। ये 4 लगे हुए हैं और 2 उस तरफ लगे हुए हैं, उनका कुछ और काम होता है, लेकिन ये 4 जो एक साथ हैं ये आपने देखने, ठीक है। ये वाले 4 जो एक साथ हैं ये आपने देखने, इनको चेक भी करने का तरीका मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। और इसको भी चेक करने का तरीका, इसकी भी मतलब इनपुट और आउटपुट चेक करने का तरीका मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, देखिए मीटर लेना है, मीटर लेकर कंटिन्यूटी पे इसको सेट कर लेना है, बज़र वाला जो निशान होता है, ठीक है। बज़र वाले निशान के बाद सबसे पहले अपना फ्यूज़ देख लेना है। फ्यूज़ पे देखें बज़र अगर आएगा तो इसका मतलब ये ठीक है, ये देखें बज़र आ रहा है इसके ऊपर, इसका मतलब ये ठीक है। अच्छा, अब रह गया आपके पास, ये देखें यहाँ तो बिल्कुल सिंपली लिखा हुआ है एल और कंप्रेसर, ठीक है, यानी कि लाइन है इसकी डायरेक्ट लाइन जो, और ये कंप्रेसर पे आउटपुट है यानी कि इसकी। तो आप अगर अब बास पे नंबरिंग लिखी हुई होती है, अब कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं तो पीछे से भी आप इसको पकड़ सकते हैं, ठीक है। ये देखें, ये पीछे से भी आप इसको पकड़ सकते हैं, ये कॉइल वाला हिस्सा इसका, यानी कि यहाँ पे हमारा जो है, ये देखें, ये यहाँ से ये वाले पॉइंट पे हमारे लाइन आ जाएगी। ये वाला जो कॉइल वाला हिस्सा है ये आपको नज़र आ रहा होगा, वायर कॉइल बना हुआ है इसका ना, ठीक है। ये कॉइल वाला हिस्सा है, ये आपको ईजी पकड़ सकते हैं ऐसे। और अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप सिंपली इसको ऐसे टेस्ट कर सकते हैं। एक प्रॉप जो है अपनी वो इधर लगा लें फ्यूज़ के ऊपर और एक यहाँ लगा के देख लें, देखिए जिसमें कंटिन्यूटी बनेगी वो हमारा ये देखें ये इनपुट है, ठीक है। इसी तरह आपने ये देख लेना है कि यहाँ से देखें ये भी ठीक बता रहा है, यहाँ तक भी ठीक बता रहा है, क्योंकि यहाँ से आगे से पास होगी तो यहाँ लाइन पहुँचेगी, ठीक है। यहाँ लाइन बिल्कुल सही पहुँच रही है, ठीक है। ये तो आउटपुट का, इसको चेक नहीं करना है आपने, वो तो एक अलग ही मसला है। फिर आउटपुट आपको किस तरह से चेक करनी है वो मैं आपको टेस्टर से चेक करनी है। अगर यहाँ से मिसाल के तौर पे, वो तो ऑन ऑफ के बात हो रही है फ़िलहाल, क्योंकि वो आउटर जब ऑन नहीं होता तो उस सूरत में हम ये चेक करते हैं, वो भी मैं आपसे बताऊँगा। इसको आप किस तरह टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपने ये दोनों प्रॉपें जो है अपनी एक मतलब एक साइड पे लगानी है और दूसरी साइड पे हम इसको पीछे से चेक कर लेते हैं। ये देखें, ये 4 ये बने हुए हैं, 1 2 3 और ये 4, ये देखें ये 4 एक साथ हैं। ये पीछे से आप देखेंगे छोटे छोटे से 4 नज़र आ रहे होंगे आपको, ये ब्लैक कलर के, ठीक है। इसको लगाना है, इसकी प्रॉप का भी ख्याल रखना है। देखें अगर पीछे से अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो ना तो ये इसकी नंबर होता है, ये देखें, ये अगर ये एक तरफ सिल्वर कलर का पट्टा नज़र आ रहा होगा और एक तरफ पूरा ब्लैक है, तो ये आपने किस तरह चेक करना है, आप एनोड और कैथोड होता है इसमें, ठीक है। आपने अगर मिसाल के तौर पे आपने प्रॉप गलत लगा दी है, देखें जैसे कि ये मुझे लग रहा है प्रॉप जो है ना, अब ये इसका ये यहाँ पर आएगा और ये यहाँ पर आएगा, ये देखें रीडिंग शो हो रही है मीटर में आपको,
रीडिंग में ये देखें रीडिंग शो होगी मीटर में आपको। ये देखें अगर मैं इस तरह लगाता हूँ, ये देखें रीडिंग बिल्कुल भी शो नहीं होगी। तो आपने सबसे पहले इसको बारी बारी सबको ऐसे ही चेक कर लेना है, ऐसे ऐसे जिस तरह ये लंबे लंबे हैं ऐसे ऐसे इनको चेक कर लेना। मैं आपको वहाँ से दिखाता हूँ, वहाँ एरिया थोड़ा कंजस्टेड है तो मैं यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, आपने इसको चेक कर लेना है। ये देखें पर नहीं यहाँ पे बता रहा तो प्रॉप को पलट के लगा लें, क्योंकि एनोड और कैथोड का इसका फ़र्क होता है। ठीक है, तो ये मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये देखें यहाँ पे भी हमें रेजिस्टेंस शो हो रही है। अच्छा, ये रेजिस्टेंस शो नहीं चाहिए, कंटिन्यूटी शो नहीं होनी चाहिए इसके ऊपर। अगर कंटिन्यूटी बज़र की आवाज़ आएगी तो इसका मतलब ये होगा कि ये ख़राब है, शॉर्ट हुआ हुआ है अंदर से। ये आपने फिर बारी बारी सबको चेक कर लेना है। ठीक है, जिसमें नहीं शो हो रहा है वो आपने चेंज कर देना, या जिसमें जो है वो कंटिन्यूटी शो हो रही है वो भी यानी शॉर्ट है, उसको भी चेंज कर सकते हैं आप। इस तरह से हमारा ये ऑन ऑफ का जो प्रॉब्लम है ये ख़त्म हो जाएगा। अब मेन चीज़ें, इसका काम क्या होता है, इसको एसी से डीसी करता है ये, समझ रहे हैं। ये जो है ये तीनों चीज़ें इनका एक ही काम है। ठीक है, डाइवर्ट जो है इसके, ये एसी से डीसी करता है और ये इसका जो कैपेसिटर होता है ये इसको बूस्ट करता है वोल्ट को, यानी कि 12 वोल्ट लेकर उसको यहाँ डाइवर्ट इसे ट्रांसफ़र करता है 12 वोल्ट की सूरत में। फिर ये इसको बूस्ट मारता है, बूस्ट मार के इसे 220 पे लेकर आता है। ये देखिए, ये इसके ऊपर लिखी भी होती है इसकी वैल्यू जी। तो अब हमारा रह गया है ये ट्रांसफार्मर को आप कैसे चेक कर सकते हैं। देखिए एक बात है, अगर मिसाल के तौर पे आपको परेशानी हो रही है कि यार इसका ये वायर है, मिसाल के तौर पे कुछ एसी होते हैं उसमें एक बॉक्स, जैसे ये हमारा सर्किट का बॉक्स होता है उसके अंदर ही स्क्रू से लगा हुआ होता है और वायरें दी हुई होती हैं। ठीक है, इनपुट और आउटपुट की। तो आपने बहुत सिंपल सा तरीका है, मतलब इसको अगर चेंज करना है, ये आपके जहन में ये आ रहा है कि इसको हम कैसे चेंज करें, क्योंकि ज़ाहिर है वो उसको आप ऐसे भी लगा सकते हैं, क्योंकि उसके वायर होते हैं 2, आपको पता ही होगा 2 वायर होते हैं उसके साथ। तो इनपुट पे यहाँ पे आप उसको सोल्डिंग करके और यहाँ पे सोल्डिंग करके एक बार खोल के उसका मतलब वो कहीं भी लगा दें। 4 वायर होते हैं उसके अंदर, यानी 2 नीचे के 2 ऊपर के। ठीक है, यानी 2 इनपुट 2 आउटपुट। ठीक है, आपने कैसे चेक करना है उसको कि इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है, फिर आप आराम से उसको सोल्डिंग कर सकते हैं। यानी जो इनपुट है वो यहाँ आ जाएगी, जैसे कि ये भी इनपुट शो हमें शो होगी, क्योंकि ये देखें ये नीचे हाई साइड से आ रही है। ठीक है, तो इसको हम किस तरह मतलब चेक कर सकते हैं और फिर कैसे लगा सकते हैं। तो आपने सिंपली करना क्या है, देखिए मैं तो वायर वाला नहीं है मेरे पास, तो मैं आपको ऐसे ही इससे समझा रहा हूँ कि आउटपुट और इनपुट आप कैसे ट्रेस कर सकते हैं। अब इनपुट जो होगी ना उसमें रेजिस्टेंस शो होगी। ठीक है, ये देखें ये इनपुट है इसकी, यानी कि इसमें रेजिस्टेंस शो हो रही है, ये इनपुट है। और जो आउटपुट है होगी उसमें बज़र की आवाज़ आएगी और रीडिंग शो होगी। ये देखें, अब ये या तो बज़र की आवाज़ नहीं आएगी और रेजिस्टेंस शो होगा तो बहुत ही लो शो होगा, समझ रहे। अगर आउटपुट में ना, और इनपुट में बहुत हाई शो होगा। ये देखें, ये देखें, तो ये इसका तरीक़ेकार है। ये देखें, ये यानी कि ये इसकी इनपुट है और ये आउटपुट है। आप इजी तरीके से इस तरह ट्रेस करके उसको यहाँ सोल्डिंग कर सकते हैं। जो इनपुट के वायर हैं वो यहाँ कर सकते हैं, जो आउटपुट के हैं वो यहाँ कर सकते हैं। आपका एसी ऑन हो जाएगा इंशाल्लाह। और आपको मैं बता ही चुका हूँ, आप इसको पहले सबसे इसके फ्यूज़ को चेक करें, फिर इसके रिलो को चेक करें। रिलो को चेक करने के बाद फिर ये जो 3 इसके पॉइंट हैं, मतलब ये डायोड और कैथोड और एनोड और कैथोड, फिर ये कैपेसिटर वगैरह इसका चेक कर लें। ठीक है, और ये इसका ट्रांसफार्मर चेक कर लें। कैपेसिटर तो आपको अलग ही नज़र आ जाएगा, फटा हुआ है कुछ है, या फिर यहाँ पे जला हुआ आपको कुछ ही नज़र आ जाएगा। उससे भी बहुत इजी तरीके से आप पकड़ सकते हैं इसको कि मतलब इसकी क्या चीज़ ख़राब हुई है, क्योंकि यहाँ काला हो जाता है। ये ऊपर से भी यहाँ अगर ये आईसी इसकी जल जाए तो ये भी काली हो जाती हैं। ठीक है, ये अगर ये जल जाए तो ये भी काली हो जाती हैं। कैपेसिटर वगैरह जल जाए तो ये फूल जाता है या फट जाता है, ऊपर से अलग ही नज़र आ जाता है आपको। तो सिंपल सा तरीका है, आप इसको ये देखें, यहाँ पे भी ऑल्ट्रेशन की हुई है हमने इसके। ठीक है, ऐसे ये सेंसर्स की होती है, तो आप चाहें तो इस तरह इसको मतलब कर सकते हैं। बहुत इजी और सिंपल सा तरीका है इसका। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त, मिलता है आने वाली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।